update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Rewa, #1 coding institute in Rewa. Address first floor, Rama Govind Palace, Rewa. नमस्कार, विद्या टाइम्स में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विवेक। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने चौथे कार्यकाल का तीसरा, संभवतः आखिरी मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने शनिवार की सुबह यानी कि आज राजभवन में 3 विधायक राजेंद्र शुक्ला, गौरी शंकर बिसेन और पूर्व सीएम उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी को मंत्री पद की शपथ दिलाई। हालांकि ये चर्चा थी कि 4 मंत्रियों को शपथ लेना है, लेकिन 3 मंत्री ही शपथ लिए। शायद चौथे नाम पर सहमति नहीं बन पाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार का यह सबसे छोटा मंत्रिमंडल का विस्तार कहा जा सकता है, क्योंकि शिवराज कैबिनेट में अब तक 33 मंत्री हो गए, यानी कि 4 मंत्री अगर शपथ लेते तो पूरा जितना 34 जगह थी वो पूरी हो जाती, लेकिन अब एक पद खाली है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में प्रदेश में आचार संहिता लग सकती है। ये माना जा रहा है कि नवंबर में दीपावली के बाद मतदान की तारीखें निर्धारित की जा सकती हैं, यानी कि 12 नवंबर को दीपावली का त्यौहार है। उसके बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखें निर्धारित हो सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आचार संहिता लागू होने के 1.5 माह पहले मध्य प्रदेश सरकार को मंत्रिमंडल का विस्तार करना पड़ा, जो लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन कुछ चीज़ों में ये मंत्रिमंडल का विस्तार टल जाता था। लेकिन अब जब चुनाव को बहुत कम समय बचा है, तो अब मंत्रिमंडल विस्तार की क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि तमाम सवाल खड़े होते हैं कि इन मंत्रिमंडल के विस्तार का प्रमुख कारण क्या है। अगर आपको क्षेत्रवार बताएं, क्योंकि तमाम चीज़ों को साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि विंध्य से राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाकर विंध्य को साधा गया है। इसके अलावा महाकौशल से बालाघाट से विधायक गौरी शंकर बिसेन को मंत्री बनाकर साधा गया है, और बुंदेलखंड की अगर बात करें तो टीकमगढ़ जिले से खरगापुर से विधायक राहुल लोधी को मंत्रिमंडल में जगह देकर समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाकर सरकार ने ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश की है, क्योंकि विंध्य का जो अंचल है उसमें 14% वोटर ब्राह्मण है। गौरी शंकर बिसेन और राहुल लोधी ओबीसी वर्ग से आते हैं, और मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी 49% से भी अधिक है, यानी कि ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई है। अगर आपको एक एक कर इन मंत्रियों के बारे में बताएं, क्योंकि मुख्यतः जिस तरह नाम आ रहा था राजेंद्र शुक्ला का, जब भी मंत्रिमंडल के विस्तार की बात आती थी तो राजेंद्र शुक्ला का नाम सबसे ऊपर आता था, और किन कारणों से उनको मंत्री बनाया गया इस पर भी बात करेंगे। क्योंकि राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाए जाने की जो वजह है वो कई है। इसमें से प्रमुख वजह ये भी मानी जाती है कि शिवराज सिंह चौहान के काफ़ी भरोसेमंद और करीबी माने जाते हैं। दूसरा ये भी कि जब से मऊगंज जिला बना, 15 अगस्त को वहाँ पर झंडा फहराया गया, वो रीवा से अलग हो गया। ये कहा जाता है कि यहाँ से ब्राह्मण के एक बड़े चेहरा जो गिरीश गौतम मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो थे। अब जो उनकी विधानसभा है वो मऊगंज जिले में आ गई, यानी कि रीवा से प्रतिनिधित्व भी देने की कोशिश की गई है। एक कारण ये भी निकल के आता है कि सीधी पेशाब कांड के बाद विंध्य का ब्राह्मण नाराज है। पेशाब कांड के आरोपी समर्थक में समाज के कई संगठन सामने आए थे। ऐसे में बीजेपी को चुनाव में बड़ा नुकसान होने की आशंका थी। अब मुख्यमंत्री के द्वारा राजेंद्र शुक्ला को जिस तरह मंत्री बनाया गया है, तो ये कहा जा सकता है कि डैमेज को कंट्रोल करने की भी कोशिश की गई है। और मध्य प्रदेश में जो विंध्य क्षेत्र है वो ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र भी माना जाता है। क्षेत्र में जहाँ पर ब्राह्मण की आबादी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर 14% वोटर ब्राह्मण हैं। मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी 45 लाख से ज़्यादा है, क्योंकि पिछले विधानसभा के चुनाव की अगर बात करें 2018 में ब्राह्मणों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक बीजेपी से छट गया था। ऐसा इसलिए भी कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें माई के लाल जैसी चीज़ों को लेकर भी तमाम पूरे ब्राह्मणों में आक्रोश था। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने उन ब्राह्मण वोटर्स को भी साधने की कोशिश की है। अगर कुल वोट बैंक करीब अगर विंध्य में बात करें तो 10% है। विंध्य में 7 जिले हैं जिनमें 30 विधानसभा की सीटें हैं। इनमें से 23 सीट ऐसी हैं जहां ब्राह्मण की आबादी 30% से भी ज़्यादा है। विंध्य के अलावा महाकौशल और चंबल में भी करीब 60 से अधिक सीटें हैं जहां ये वोटर निर्णायक हैं।
पिछले चुनाव के आंकड़े देखें तो प्रदेश में 6 अंचलों में विंध्याचल एकमात्र ऐसा क्षेत्र रहा जहां बीजेपी ने पिछले चुनाव में कहीं अधिक बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि यह प्रदर्शन अन्य जगह उतना बेहतर नहीं रहा। यहाँ की 30 सीटों में से 24 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। वहीं अगर 2013 की बात करें तो विंध्य में पार्टी का प्रदर्शन सबसे कमज़ोर रहा। तब 30 सीटों में 17 सीटें आई थी, यानी कि 2013 से 7 सीटें बढ़ गईं 2018 में। लेकिन महाकौशल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। लेकिन इस बार गौरीशंकर बिसेन को मंत्री बनाकर उस को साधने की कोशिश मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई। गौरीशंकर बिसेन 7 बार से विधायक हैं। बिसेन समाज अगर कहें तो ये पवार समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी 35% आबादी बालाघाट के अलावा महाकौशल व अन्य जिलों पर निवास करती है। बालाघाट विधानसभा सीट का जाति समीकरण देखें तो 26% हिस्सा लोधी समाज का है और 22% मतदाता गवारी, कलार और कुर्मी समाज से आते हैं। तो राहुल लोधी को भी बनाकर लोधी समाज के वोट बैंक को साधने की कोशिश मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई। 6% आदिवासी और 10% दूसरी जाति के वोटर्स महाकौशल में हैं, जो जीत और हार को तय करते हैं। जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव में जिसमें यह जाति समीकरण को साधने में सफलता हासिल की है, वो बालाघाट और आसपास के जिलों में सियासी फायदा उठाने में सफल हो सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तो तमाम विंध्य, महाकौशल और बुंदेलखंड को साधने की कोशिश मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बहुत कम समय बचा है और चुनाव के पहले मंत्रिमंडल का ये विस्तार, जब शायद 1 महीने से थोड़ा ही समय ज़्यादा बचा है यहाँ पर आचार संहिता लागू होने के, और इतना पहले यानी कि जो इतने कम समय के लिए मंत्रिमंडल का ये विस्तार चुनावी समीकरण के हिसाब से ही किया गया है। और जिस तरह कयास लगाए जा रहे थे कि 4 मंत्रियों को इस बार शपथ दिलाई जाएगी, लेकिन 3 मंत्री पर ही सहमति बन पाई, यानी कि 1 पद अभी भी मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का खाली है। और ये 3 दिनों से कसमकस चल रही थी कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन टलता ही जा रहा था। लोगों को कई बार ये संशय हुआ कि क्या मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। लेकिन आज सुबह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगू भाई पटेल मौजूद थे। इनको 3 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, जिसमें राजेंद्र शुक्ला, गौरीशंकर बिसेन और राहुल लोधी को मध्य प्रदेश का नया मंत्री बनाया गया है। Update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Rewa, #1 coding institute in Rewa. Address: 1st floor, Rama Govind Palace, Rewa.